यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, ये आपकी त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर और ये आपकी ऊंचाई है 42 सेंटीमीटर, इसके बाद बोला गया है इतनी है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वह आपका यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की यहाँ पर आपके बात कर रहा है। ठीक, इस पर यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या है, आप 11 से डिवाइड करके देखोगे, त्रिज्या से डिवाइड करके देखोगे और ऊंचाई से डिवाइड करके देखोगे। यहाँ पर आपकी त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है। हमने बोला एक कॉन्सेप्ट और है, यानी कि 7 से जो भी संख्या डिवाइड हो जाएगी, पहले हमें उसे 7 से डिवाइड करके देख लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले 11 से डिवाइड करके देख लेने हमारा कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कभी 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने देखा ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, और ऐसे देखें तो 11 का हम 11, यहाँ पर 8 बचेगा, तो यही आपका 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं यहाँ पर सी और बी, जो कि 11 से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या को ले लेते हैं। अब यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई है, आपकी 25 दी गई है। अगर त्रिज्या से नहीं हो पाएगा तो फिर हम हाइट ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी दी गई है, आपकी 25 दी गई है। अब 25 से यदि हम देखें तो 25 आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 25 से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। यदि हम 25 से चेक करते हैं तो देखिए 25 से आपका यहाँ पर 6000 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 600 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या आपकी 25 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी उसे भी हमें चेक करना है। हमने देखा यहाँ पर 25 से देखेंगे तो हमारा ये 600 पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 25 दूरी 50 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 10 बच जाएगा, तो 10 का भी 25 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें हाइट की यदि हम बात करें तो हाइट कितनी है आपकी 42, लेकिन हमें क्या करना होगा, पहले इसे 7 से डिवाइड करना होगा। यदि हम 7 से डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा, 7 6 42 होता है, यानी कि ये 6 बार में चला जाएगा। अब यदि आप देखते हो तो ये जो आपकी आंसर जो है वह आपका देखिए 11 से भी डिवाइड हो रहा है, त्रिज्या से भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो हाइट होगी, तो हाइट से हमने पहले 7 से डिवाइड करने के लिए बोला था, तो 7 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 6 आया, तो ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 100% हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी ही होने वाला है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा।